हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल स्टडी 62। और आज हम आए हैं एक इकोलॉजी के एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है रेजिलियंस एंड रेजिस्टेंस। और एक क्या है, एक इकोसिस्टम की स्टेबिलिटीज़ हैं। तो देखते हैं हम क्या है ये टॉपिक, और इसकी आप नोट्स भी ले लीजिएगा। तो वो पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके बाद नोट्स दे दूँगा। तो जो इकोसिस्टम स्टेबिलिटी है इसके बारे में हम बात करेंगे। जो इकोसिस्टम स्टेबिलिटी है तो क्या है, अत्यधिक प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी अपनी संरचना और कार्य को बनाए रखने की जो सिस्टम की एबिलिटी होती है वो क्या होती है, इकोसिस्टम क्या कहलाती है, स्टेबिलिटी। मतलब कोई भी स्ट्रेस कंडीशन है, हाईली स्ट्रेस कंडीशन में भी जो अपनी संरचना है और कार्य को बनाए रखते हैं वो जो सिस्टम, जिसमें इकोसिस्टम में जो वो कोई भी स्ट्रेस कंडीशन है, हाईली स्ट्रेस कंडीशन है, उसमें भी अपनी जो नॉर्मल कंडीशन या संरचना है उसको कार्य को बनाए रखते हैं, तो ये क्या कहलाता है, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी कहलाती है। तो देखते हैं हम, जो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी है वो दो प्रकार की होती है, एक रेजिस्टेंस होती है और एक रेजिलियंस होती है। रेजिस्टेंस स्टेबिलिटी में एबिलिटी टू सिस्टम टू रीसेट, मतलब रजिस्ट चेंज, मतलब क्या होता है इसमें, रेजिस्टेंस मतलब क्या होती है, एबिलिटी होती है तो कोई भी स्ट्रेस कंडीशन में क्या होती है, चेंज नहीं होती, चेंजेस को क्या करते हैं, रजिस्ट करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस, मतलब जब डिस्टर्बेंस होता है तो ये खुद को चेंज नहीं करती, ठीक है, इनमें ये एबिलिटी होती है, मतलब कोई भी स्ट्रेस है उसके प्रति ये रेजिस्टेंस होते हैं। और बट जो रेजिलियंस स्टेबिलिटी होती है वो क्या कहलाती है, एबिलिटी ऑफ सिस्टम फॉर रिकवरी। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें मतलब स्ट्रेस तो होता है बट वो क्या कहलाते हैं, फिर से कोई भी स्पीसीज़ है, कोई भी प्लांट है, वो क्या कहलाता है, वो रिकवर कर लेता है खुद को डिस्टर्ब के बाद भी। तो ये ग्राफ के द्वारा भी देख सकते हैं कि जो इकोसिस्टम है इसके फंक्शन को कैसे क्या होता है। जो इकोसिस्टम का फंक्शन है एक्स वाई एक्सेस में इसको दिखाया गया है कि रेजिस्टेंस की स्टेबिलिटी है, रेजिस्टेंस स्टेबिलिटी है, और देखो रेजिस्टेंस स्टेबिलिटी ये गई है, और नीचे रेजिलियंस और फिर रेजिस्टेंस। ये आप ग्राफ भी बना सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। इसमें क्या होता है, जो रेजिलियंस एबिलिटी होती है कि एक बार वो डिस्टर्ब भी हो जाती है फिर से वो क्या कर लेती है, रिकवर कर लेती है। बट रेजिस्टेंस में क्या होती है, वो इक्विलिब्रियम में रहती है, मतलब वो रेजिस्टेंस रहती है कोई भी स्ट्रेस कंडीशन। और रेजिलियंस में क्या होता है, एक बार तो नीचे आ जाता है ग्राफ, फिर से क्या हो जाता है, वो रिकवर हो जाता है और वो ऊपर हो जाता है। एक बार फिर से क्या होता है, रेजिस्टेंस में अगर फिर से कोई भी स्ट्रेस कंडीशन आई तो फिर से नीचे ग्राफ आएगा और वो फिर से क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है और अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। ये क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस और रेजिलियंस में एक ग्राफ बना सकते हैं अपन। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि रिकवरी के लिए आवश्यक समय, रेजिलियंस का क्या है, माप है। तो नॉर्मल रेंज में विचलन की मात्रा को रेजिस्टेंस के रूप में मापा जाता है। मतलब अगर नॉर्मल रेंज में कोई भी विचलन या कोई भी कंडीशन ऐसी हो रही है तो उस विचलन की मात्रा को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस के रूप में मापा जाता है। तो बूथ ऑफ द स्टेबिलिटी आर एक्सक्लूसिव, मतलब कैसी होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। और नॉर्मली सिस्टम के साथ रेजिस्टेंस हाई होता है और रेजिलियंस क्या होता है, कैसा होता है, नॉर्मल, मतलब लो होता है। तो जो जब नॉर्मल सिस्टम की बात करें तो उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है बट रेजिलियंस क्या होता है, रेजिलियंस लो। जैसे एग्जांपल क्या है, फायर है, कोई फॉरेस्ट है उसमें फायर हो जाती है तो उसमें क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है बट रेजिलियंस मतलब रिकवर, क्योंकि जब एक जंगल में आग लग जाती है तो वो रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है बट रेजिस्टेंस रहता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो आग से कैसे होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, जल्दी से आग नहीं पकड़ते, वो खुद को रजिस्ट करते हैं। बट अगर एक बार अगर वो नष्ट हो जाते हैं तो उसमें रेजिलियंस की बात करें, क्योंकि रिकवर होना है तो वो क्या होगी, एबिलिटी रो, जब पूरा जंगल जल जाएगा तो उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए जो रेजिलियंस होता है वो लो होता है। फायर की बात करें, फायर टेम्परेट कॉनिफेरस बायोम होता है, उसमें हाई रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिलियंस होता है। बट अगर हम चैपरल बायोम की बात करें तो उसमें क्या होता है, हाई रेजिलियंस होता है बट लो रेजिस्टेंस होता है। इसके बाद हम बात करते हैं एक एक से कि रेजिस्टेंस क्या है और रेजिलियंस क्या है। तो पहले हम देख रहे हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस किसी भी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी की एक महत्वपूर्ण क्या है, एस्पेक्ट है, ठीक है। वॉल्कर, ग्रिम एंड क्रिश्चियन वाइजल ने जो रेजिस्टेंस है इसकी 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टी का पता लगाया। जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, फर्स्ट तो क्या है, आवश्यक रूप से क्या होते हैं, अपरिवर्तित या चेंज नहीं होते। इसके बाद टेम्परेरी डिस्टर्बेंस से कोई चेंजेस हो जाता है तो कोई भी अपनी पुरानी स्टेट में वापस आ जाता है। मतलब जो टेम्परेरी डिस्टर्बेंस से कोई चेंज हो जाता है तो क्या होता है, अपनी पुरानी स्टेट में क्या हो जाती है, वापस आ जाते हैं, ठीक है। इसके कारण
बट जो पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम की समय के माध्यम से परसिस्टेंस, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र क्या है, समय के माध्यम से परसिस्टेंस या स्थायी हो जाती है, ठीक है। अशांति के बावजूद भी जो रेजिस्टेंस कम्युनिटी है अनिवार्य रूप से क्या रहती हैं, अपरिवर्तित। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो कोई भी स्ट्रेस कंडीशन में उसमें भी क्या होती है, चेंज नहीं होती, अपरिवर्तित रहती हैं। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस रेजिलियंस से थोड़ा सा भिन्न है। कैसे है, जो रेजिस्टेंस होता है रेजिलियंस से क्या है, थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि जो ब्रायन वॉकर है उनके सहयोगी ने यह पाया कि रेजिस्टेंस और रेजिलियंस का भी एक भाग हो सकता है, लेकिन उनसे बिल्कुल अलग रहता है, क्योंकि रेजिलियंस स्थायित्व के बिल्कुल नज़दीक का कॉन्सेप्ट है और रेजिलियंस प्रतिरोध नहीं दर्शाता। बट रेजिलियंस के अंदर कोई भी परिवर्तन होता है तो वह स्वयं को जल्दी से क्या कर लेता है, पुनः स्थापित कर लेता है। बट रेजिस्टेंस में क्या होता है, कोई भी परिवर्तन ही नहीं होता है, वैसे ही पहले से ही रजिस्टर रहता है कि किसी भी कंडीशन के प्रति, जैसे आग लग रही है तो उसके प्रति रेजिस्टेंस रहेगा, तो रेजिस्टेंस रहेगा तो उसमें कुछ नुकसान भी नहीं होगा, तो रिकवर की भी ज़रूरत नहीं है। तो यह होता है रेजिस्टेंस और रेजिलियंस। और बात करें रेजिस्टेंस का विपरीत संवेदनशीलता, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है, विपरीत इसका संवेदनशीलता। संवेदनशील प्रजातियों में क्या होता है, समुदाय पर्यावरणीय स्ट्रेस के और डिस्टर्बेंस के अधीन होने पर बड़े परिवर्तन दिखाते हैं। अगर इसके अधीन हो गए तो क्या होते हैं, बड़े परिवर्तन दिखाते हैं। इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं रेजिस्टेंस के। इसमें है एक एग्जाम्पल कि जो 1988 में जो तूफान जॉन ने एक निगारकुआ के तट की, मतलब कैरिबियन तट है, उसमें जो वर्षा वनों पर हमला किया, तो जो डगलस बाउचर और इसके सहकर्मियों ने यह देखा कि जो क्वालिया पेरासियासिस की जो रेजिस्टेंस प्रतिक्रिया, ठीक है, कि क्या रेजिस्टेंस प्रतिक्रिया का अध्ययन किया। उन्होंने क्या किया कि क्यू पेरायंसिस है, इनकी मृत्यु दर कम थी पेड़ों को व्यापक क्षति के बावजूद, ठीक है। इनकी क्या थी, जो मृत्यु दर थी वो कम थी, जबकि पेड़ों को क्या थी, व्यापक क्षति, लेकिन जीवित पेड़ों की जो ग्रोथ रेट है वो क्या थी, कम थी। कुछ सीडलिंग भी क्या हो रहे, स्थापित हुए थे। गड़बड़ी के बावजूद आबादी मूलतः अपरिवर्तित थी। और एक और सेकंड एग्जाम्पल, 1988 में एक तूफान हुगो ने प्रभावित जमैका की जो पर्वतीय जंगल है उसमें अध्ययन में उन्होंने पीटर ने क्या किया, बेलिंगम और उनके सहयोगी ने पेड़ की प्रजातियों के 4 ग्रुप को मतलब 4 ग्रुप है उसमें वर्गीकृत करने के लिए क्या किया, तूफान से हुई क्षति की डिग्री और तूफान के बाद की क्षति की प्रतिक्रिया को भयावहता परिणाम का उपयोग किया। तो रेजिस्टेंस स्पीसीज की बात करें तो सीमित तूफान क्षति और कम प्रतिक्रिया वाली, ससेप्टिबली स्पीसीज में अधिक क्षति लेकिन कम प्रतिक्रिया वाली, और असरपर्स में इसमें सीमित क्षति व उच्च प्रतिक्रिया वाली, और रेजिलिएंट स्पीसीज में अधिक क्षति व उच्च प्रतिक्रिया वाली। इंट्रोड्यूस स्पीसीज की थर्ड एग्जाम्पल, इंट्रोड्यूस स्पीसीज की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक इंग्लिश इकोलॉजिस्ट चार्ल्स एल्टन ने पारिस्थितिक तंत्र के गुणों के लिए रेजिस्टेंस शब्द का प्रयोग किया, जो समुदाय व सफलतापूर्वक इनवेट करने के लिए या इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रचलित प्रजातियों की क्षमता को सीमित करता है। इन गुणों में तापमान और सूखा जैसे एबायोटिक जो फैक्टर हैं, जैसे कॉम्पिटिशन है, पैरासिटिज्म है, प्रेडेशन है, और आवश्यक परस्परवादियों ने क्या कि कमी सहायक जैविक कारकों दोनों को शामिल किया, ठीक है। तो हायर स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड लोअर रिसोर्सेज उपलब्धता भी प्रतिरोध के में योगदान कर सकती है। अगर जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी ही क्या है, हायर है, ठीक है, मतलब स्पीसीज की डाइवर्सिटी हाई रहती है बट रिसोर्स लोअर रहते हैं, तो ये भी रेजिस्टेंस में योगदान करती हैं, ठीक है। तो रेजिलियंस की बात करें तो रेजिलियंस क्या है, इकोलॉजी में रेजिलियंस किसी भी इकोसिस्टम की क्षति का विरोध करके और शीघ्रता से ठीक होकर जो डिस्टर्बेंस है उसको जवाब या रिस्पॉन्स देने की क्षमता है। मतलब कोई भी इकोसिस्टम है उसमें क्षति का विरोध करके और शीघ्रता से ठीक होकर, ठीक है, तो इसका क्या करता है, इकोसिस्टम में क्षति का विरोध करके और शीघ्रता से ठीक या डिस्टर्बेंस को ठीक करने के जवाब में क्या देता है, रिस्पॉन्स देने की क्षमता को क्या बोलते हैं, रेजिलियंस। इस तरह की डिस्टर्बेंस में आग, बाढ़, तूफान, कीट की संख्या, विस्फोट, ह्यूमन एक्टिविटी जैसे वनों की कटाई, तेल निष्कर्षण के लिए खुदाई, सॉइल में कीटनाशकों का छिड़काव, विदेशी पौधों या इन्वेट कर जाते हैं जो फॉरेन स्पीसीज वाली जी, तो जानवरों की प्रजातियों का आगमन शामिल हो सकता है। तो ऐसे डिस्टर्बेंस के लिए को ऐसे डिस्टर्बेंस वो अत्यधिक होते हैं जो इकोसिस्टम को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं और उनमें बहुत सारी जातियां नष्ट भी हो जाती हैं, लेकिन जो रेजिलियंस के गुण के कारण शीघ्र से ही स्वयं क्या हो जाती हैं, वापस स्थापित करने का प्रयास करता है। बहुत से समुदाय कैसे होते हैं कि वापस स्थापित के लिए समर्थ हो जाते हैं। और मानवीय एक्टिविटी की बात करें, ह्यूमन एक्टिविटी की बात करें तो इकोलॉजिकल रेजिलियंस पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, जैसे बायोडाइवर्सिटी की जो कमी है, उसमें प्राकृतिक संसाधनों का शोषण है, प्रदूषण, भूमि उपयोग प्रदूषण है,
ठीक है। भूमि उपयोग और एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज तेजी से पारिस्थितिक तंत्र में व्यवस्था परिवर्तन का कारण बन रहे हैं। रेजिलियंस कंसेप्ट की बात करें तो कैनेडियन इकोलॉजिस्ट C.S. हॉलिंग ने पहली बार दिया था। इकोलॉजिकल लिटरेचर में बात करें तो रेजिलियंस की 2 डेफिनेशन है, ठीक है। तो किसी डिस्टर्बेंस के बाद किसी इकोसिस्टम को संतुलित या स्थिर स्थिति में लौटने के लिए आवश्यक समय के रूप में, इसको क्या बोलते हैं हम, रेजिलियंस। ऑस्ट्रेलिया के मलगा वुडलैंड में ग्रास रिच रेजिम में मौजूद हो सकते हैं, जो भेड़ चराने के समर्थ थे। भेड़ चराने के लिए कोई भी मूल्य नहीं रखते थे, लेकिन सिर्फ डोमिनेंट थे, तो उसमें जो रेजिम में मौजूद हो सकती थी, ठीक है। इकोलॉजिकल ब्रियन बाल्कर C.S. हॉलिंग ने डिस्क्राइब किया 4 क्रिटिकल एस्पेक्ट पहले किसी 3 इकोलॉजी सिस्टम में लागू किए जा सकते हैं, जैसे लैटिट्यूड रेजिस्टेंस, तो इसमें लैटिट्यूड है रिकवरी की क्षमता, खोने से पहले किसी सिस्टम को अधिकतम मात्रा में बदला जा सकता है, और एक सीमा को पार करने से पहले जिसका उल्लंघन होने पर रिकवरी कठिन या संभव हो सकती है। इसमें भी जो रेजिलियंस होती है एक लिमिट में होती है, जैसे लैटिट्यूड की बात करें कि एक सीमा को पार करने के बाद फिर रेजिलियंस मतलब रिकवर नहीं हम कर सकते, तो ये ऐसे कुछ कंडीशन होते हैं। जैसे लैटिट्यूड की बात करें, जैसे रेजिस्टेंस में बात करें, ये किसी भी परितंत्र की अवस्था दर्शाता है जो आसानी से स्वयं को स्थापित करता है या उसको स्वयं स्थापित करने में कठिनाई होती है। उसके बाद प्रिकेरियसनेस में सिस्टम की वर्तमान स्थिति एक सीमा के कितने करीब है। उसके बाद पेनार्काई में वह डिग्री जिस पर किसी इकोसिस्टम का एक पदानुक्रमित स्तर या अन्य स्तरों से प्रभावित होता है। तो ये होता है हमारा पूरा रेजिलियंस और रेजिस्टेंस का टॉपिक। आई होप आपको एक समझ में आएगा। आप इसका आप नोट ले लीजिए जल्दी से, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा अच्छी से, ठीक है। तो ये फर्स्ट फेज है। ये सेकंड पेज, ये थर्ड ले लीजिए। ये फोर्थ पेज, इसके बाद ये फिफ्थ पेज, Thank you so much for watching this video.